हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम। पिछले लेक्चर में बेटा अपन एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दी थी। उम्मीद करूंगा कि आज आपको समझ भी आई है। और आगे आज अपन इसके एग्जांपल करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, वो करवाना है। प्रॉब्लम है किसी बच्चे की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया है उसमें। पहले इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पार्क है बेटा किसी स्पोर्ट फील्ड के बाहर बाहर। ये मान लो एक समझे क्रिकेट का मैदान है, इसके बाहर बाहर एक जो वृत्ताकार जो है सर्कुलर एक पार्क है। ओके बेटा। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया जो है इसको पूरा एक चक्कर काटने में क्या है 18 मिनट का टाइम लेती है। ओके बेटा। बाद में बोले व्हाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। इसी पूरे के लिए जो रवि नाम का लड़का है उसको 12 मिनट का टाइम लगता है। ओके बेटा। Suppose they both start at the same point in the same time and go to the same direction। मान लो दोनों ने एक ही पॉइंट से, एक ही जगह से, एक ही टाइम से, एक ही डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट किया, तो बताइए कि वो कब जाके मिलेंगे। ये इसका क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आप इनका एलसीएम निकाल लेना, तो वही काम आज आप दोबारा करेंगे। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, सोनिया टेक्स टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड, ठीक है, ऑफ सर्कुलर पार्क। सर्कुलर पार्क, ठीक है बेटा। 18 मिनट कितना टाइम लेती है वो? 18। सर्कुलर की स्पेलिंग गलत है, सर्कुलर LAR आएगा, ठीक बेटा। अगर हिंदी में बताऊं तो बेटा, सोनिया वृत्ताकार पार्क का एक पूरा चक्कर करने में सोनिया को लगा समय। दोबारा बताता हूं, वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट, ठीक है बेटा। अब आप ऐसा कर लो, 18 के फैक्टर बना लो। 2 पे गया बेटा 9, 3 पे गया 3, 1। ओके बेटा, ये आ गया। इसी तरह दूसरा रवि है। रवि सेम का सेम यही बात लिखनी, ठीक है बेटा। इसका कितना आएगा? 12 मिनट आएगा बेटा। तो 12 के भी टुकड़े बना लो। तो 2 पे गया 6, 2 पे गया 3, 3 1 पे गया, ठीक है बेटा। तो अब आगे बोला दोनों का अपन टाइम निकाल लिया। अब हमें निकाल के लाना है कि वो आपको आफ्टर हाउ मेनी टाइम, कितने टाइम बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हमें निकाल के लाना है। तो अपन इनका स्टार्टिंग पॉइंट हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट के बाद निकालना है, वो उनका एलसीएम होगा, ठीक है बेटा। तो ये बात आप लिख सकते हो। इसने जैसे पूछा आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल बी दे मीट, तो दे मीट्स अगेन, ठीक है। दे मीट्स अगेन इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। उनका जो मीट करने का जो सिस्टम है वो 18 और 12 का एलसीएम होगा। तो 18 के फैक्टर बने बेटा 2 3 3 और 12 के बने हैं 2 2 3। ओके बेटा। तो जो इनका एलसीएम है वो कैसे निकाला जाता है? 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है। ऊपर एक बार है, नीचे 2 बार है। तो कितनी बार लिखना है बेटा? 2 बार, ठीक है बेटा। 3 नीचे एक बार है, ऊपर 2 बार है। तो कितनी बार लिखोगे? 2 बार। ओके बेटा। और तो कोई रहा ही नहीं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 12 3 36। तो 36 मिनट बाद जो है वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। ओके बेटा। कितने टाइम बाद में मिलेंगे वो? आफ्टर 36 मिनट। ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। कल हमारा रह गया था बेटा, आज अपन इसको कर लिया है। ओके बेटा। तो ये साथ में प्रॉब्लम थी किसी बच्चे की, वो भी शॉर्ट आउट होगी और साथ में हमारा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब बेटा आप आते हैं इसमें एग्जाम्पल की ओर।
तो स्टार्टिंग है इसका एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल नंबर जो 5 है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 6 के सॉरी जो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल उसके जैसा है। उसमें जो संख्या थी वो 6 की पावर n थी, यहाँ जो नंबर है वो 4 की पावर n है। तो उस 6 की पावर n को अपन ने क्या लिखा था बेटा, 2 इंटू 3 की n, और यहाँ जो है वो 4 की n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की n। बाकी एज इट इज जैसे ये किया था वैसे ही बेटा वैसे इसको कर देना। ओके बेटा, तो ये आपको अपने आप एक क्वेश्चन में करने के लिए देता हूँ क्योंकि ज्यादा इसमें चेंज कुछ भी नहीं है बेटा। तो ये क्वेश्चन जैसे ये किया था इसको तो लिख लिया था 2 इंटू 3, इसको लिखना है 2 इंटू 2, बस इतना ही फर्क है। ओके बेटा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको अपने आप करने के लिए देता हूँ। और अगर ना हो बेटा या आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 एक्सरसाइज का वो भी ना समझ आया हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना। आगे है एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टोरिएशन मेथड। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। तो एक नंबर तो है 6 एंड एक है 20। तो पहले 6 के फैक्टर बनाओ बेटा, 2 पे गया 3, 3 3 पे ही जाएगा। फिर 20 है, 2 पे गया 10, 2 पे गया 5, 5 5 पे गया 1। तो 6 के जो है वो 2 इंटू 3 आ गया, 20 के है वो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। तो हमें निकालना है पहले तो HCF निकाल लो बेटा। तो HCF 2 ऊपर कितनी बार, एक बार, नीचे कितनी बार, 2 बार, तो एक ही बार लिखना है बेटा। और इसके अलावा कॉमन कुछ भी नहीं है। अब बात आई LCM की। तो LCM की बात है बेटा, तो 2 ऊपर एक बार है और नीचे 2 बार है, तो ज्यादा बार लिखना है बेटा 2 इंटू 2। और रही बात जो बच गए वो सारे, तो एक 3 बचा और एक 5 बचा है। ठीक है बेटा, इसने बोला था प्राइम फैक्टोरिएशन, तो प्राइम फैक्टोरिएशन ही अपन ने यूज किए। ओके, नॉर्मली प्राइम फैक्टर यूज करते हैं, अभाज्य संख्या यूज करते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो एलसीएम है वो 60 आ गया, एचसीएफ है वो 2 आ गया। वैसे इसने वेरिफिकेशन नहीं बोली है, बाकी बोली होती तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। ओके बेटा, बोलना नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो है वो बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आया है क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, इजी सा ही है बेटा। आगे बोला फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टोरिएशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो पहले कहता है HCF निकालो, बाद में कहता है एलसीएम निकालो। तो ये तो निकाल लेंगे, 96 और 404 है बेटा। पहले 96, 2 पे 48, फिर 2 पे 24, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3। ओके बेटा, इसके बाद कौन है, 404 है। 404 का क्या होगा बेटा, 2 पे गया 202, 2 पे गया 101। 101 बताओ कितने पे जाएगा, 101 किसके टेबल में है, 2 का तो नहीं आएगा। 3 के चेक करो भी, 3 के क्या आएगा, 3 से डिवाइड होता है क्या, 3 3 9, 1 बचा 11 नहीं होगा। 4 से तो वैसे ही नहीं होने वाला, 5 से भी नहीं होगा बेटा, 6 से भी, 6 कम 6 41 नहीं, 7 7 एकम 7 3 31 नहीं, 8 एकम 8 21 नहीं, 9 एकम 9 11 नहीं बेटा, 10 पे भी नहीं, 11 के टेबल पे भी नहीं, मेरे को नहीं लगता बेटा कहीं भी किसी के भी टेबल में आ रहा है। तो ये 101 पे गया बेटा। और ये भी वैसे प्राइम ही है, किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो प्राइम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने सबसे पहले 96 के फैक्टर बनाए, 2 इंटू 2, 2 है वो 5 टाइम आया बेटा, 2 5 बार आया ना, और एक 3 आ गया। फिर 404 के देखो, 2 इंटू 2 इंटू 101। तो सबसे पहले तो पूछा गया है HCF, तो 2 नीचे 2 बार और ऊपर 5 बार, तो हमें तो थोड़ी बार लिखना है, 2 इंटू 2, इसके अलावा कोई कॉमन ही नहीं है, 4 आ गया। फिर LCM आया, तो 2 नीचे 2 बार है, ऊपर 5 बार, तो ज्यादा बार वाला आता है बेटा। ओके, और फिर जो बच गए हैं, एक 3 बचा है और एक 101 बचा है। ओके बेटा, तो इनकी मल्टीप्लाई आप नॉर्मल सी बात है कर ही लोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा, वो इनका LCM आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम्पल नंबर 6 है वो है बेटा ये।
आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 में, नहीं 7 तो हो गया, 8 में फाइंड द HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टोरिएशन। तो एक नंबर तो है 6, एक है 72 और एक है 120। ठीक है बेटा, इनका भी HCF और LCM निकालना है, प्राइम फैक्टर यूज करें। 2 पे गया 3, 1, फिर 72 बेटा 2 पे गया 36, 2 पे गया 18, 2 पे गया 9, 3 पे गया 3, 3 पे गया 1, फिर 120, 2 पे गया 60, 2 पे गया 30, 3 पे गया 10, 2 पे गया 5, 5। ठीक है बेटा, तो 6 के जो टुकड़े बने हैं वो 2 इंटू 3 बना है। 72 के बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 120 का बना बेटा 2 2 बार आया है, फिर 3, फिर 2 एक नीचे भी है, फिर 3 है और एक 5 है। ठीक है बेटा, 2 2 बार और 1 2 को यहाँ लिख लिया, 3 5। ओके बेटा, तो सबसे पहली बात HCF, तो 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 बार, तो कम बार लिखना बेटा 2 आ गया। 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो एक ही बार लिखना है कम बार वाला, तो HCF है वो आपका 6 आ गया। रही बात LCM, तो LCM 2 यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 3 बार, तो 3 बार लिखना आपको बेटा। फिर बात रही 3 की, 3 यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 1 बार, तो 2 बार लिखना बेटा। बच कौन गया, 5 बचा है बेटा। तो ये हो गया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 दिए 72, 72 5 360। ओके बेटा, तो इनका जो LCM है वो 360 आ गया और जो HCF है वो 6 आ गया। ओके बेटा, तो इस एक्सरसाइज में 4 एग्जाम्पल है। तो आज आपका रिटन वर्क है वो यही है, क्योंकि आपका बेटा 26 का टेस्ट है, तो टेस्ट के साथ साथ में आपको जो राइट करने का वर्क है वो वैसे तो नॉर्मल अपन 3-4 ही क्वेश्चन करते हैं, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि वर्क थोड़ा ही दें ताकि आप टेस्ट की भी तैयारी बढ़िया तरीके से कर सको। ओके बेटा, तो आज जो राइट करना है वो यही है। अब आपको पता है राइट के साथ साथ अपन रिवीजन वर्क करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन चल रही है और चैप्टर नंबर 6 का ही टेस्ट है, जैसा कि आपको पता है। तो कल अपन ने जो रिवीजन किया वो एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन ने कर ली है। तो आज जो रिवीजन करनी है वो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। तो ये 4 क्वेश्चन आपको आज रिवाइज करने के लिए दे रहा हूँ। ओके बेटा, 13, 14, 15 और 16 एक्सरसाइज 6.3 दोनों मीडियम का ये कॉमन वर्क है बेटा। तो ये इस वर्क को अच्छे तरीके से आपको करना है, और जो रिटन वर्क मिलता है बेटा वो फेयर कॉपी में करते रहिए, और जो रिवीजन वर्क मिलता है उसको रिवाइज करते रहिए, और रिवीजन वर्क करोगे तो साथ साथ टेस्ट की भी तैयारी हो रही है। ओके बेटा, तो इस वर्क को अच्छे से कर लेना। थैंक यू।